एक बार की बात है, देव नाम का एक आदमी था जो अपने जीवन से असंतुष्ट था और खुद को एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करता था। वह अक्सर अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते थे और अपने लिए खेद महसूस करते थे। एक दिन उसने बदलाव करने का निर्णय लिया और चला गया। देव बुद्धिमान और प्रसिद्ध शिक्षक से सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के मठ में गए। उन्होंने अपनी स्थिति बताई और मार्गदर्शन मांगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर देव के साथ एक कहानी साझा की। कहानी में एक आदमी जंगल से गुजर रहा था और उसकी नजर एक कोकून पर पड़ी। कोकून के अंदर उसने एक तितली को मुक्त होने के लिए संघर्ष करते देखा। मदद करने की चाहत में उसने सावधानी से कोकून खोला और तितली को छोड़ दिया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तितली के पंख ठीक से विकसित नहीं हुए थे और वह उड़ नहीं सकती थी। वह आदमी भ्रमित और परेशान था क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके कार्यों से फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ था। कोकून से मुक्त होने का संघर्ष ही तितली के पंखों को मजबूत करता है और उसे उड़ान के लिए तैयार करता है। तब गौतम बुद्ध ने देव को समझाया कि तितली की तरह हमें भी बढ़ने और बदलने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा और बाधाओं को दूर करना होगा। विपरीत परिस्थितियों के माध्यम से ही हम मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर देव बदलना चाहते हैं तो उन्हें संघर्ष को अपनाना होगा और अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। तभी वह अपने कोकून से बाहर आ सका और फल फूल सका। देव गौतम बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुए और उन्होंने कार्रवाई की। उसने अपने डर और कमजोरियों का सामना करना शुरू कर दिया। भले ही यह आसान नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे खुद में बदलाव देखते हुए आगे बढ़ते रहे। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सक्षम महसूस करने लगा। समय के साथ देव पूरी तरह से परिवर्तित व्यक्ति बन गया, खुश, सफल और पूर्ण। उन्होंने महसूस किया कि जिन संघर्षों का उन्होंने सामना किया था, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। वास्तव में बदलाव के लिए उन्होंने समझा कि उन्हें जीवन भर आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था। देव ने ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। इस बढ़ी हुई आत्म जागरूकता ने उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति दी जिनमें उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, और उन्होंने समझा कि परिवर्तन के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता है। अपनी यात्रा के दौरान देव ने अपने प्रति दयालु और दयालु होने का महत्व भी सीखा, क्योंकि असफलताएं और असफलताएं स्वाभाविक थीं। सचेतनता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा के अपने निरंतर अभ्यास के माध्यम से देव अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम हुए। वह अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ ढूंढते हुए अधिक आत्मविश्वासी, लचीला और दयालु बन गया। देव को एहसास हुआ कि सच्चा परिवर्तन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है। उन्होंने संघर्षों और चुनौतियों को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि वे विकास और परिवर्तन के अवसर थे। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने अपने आसपास के अन्य लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें खुद को बदलने में मदद की थी। देव समझ गए कि उनका अपना परिवर्तन न केवल उनके अपने लाभ के लिए था, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लाभ के लिए भी था। उन्होंने समान संघर्षों का सामना करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा और आशा के स्रोत के रूप में कार्य किया। गौतम बुद्ध के ज्ञान को साझा किया और व्यक्तिगत विकास और चुनौतियों को स्वीकार करने की अपनी यात्रा के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया। अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित होकर देव अंधेरे में रहने वालों के लिए प्रकाश की किरण बन गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे परिवर्तन में न केवल खुद को बदलना शामिल है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी शामिल है। उन्होंने सचेतनता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा का अभ्यास करना जारी रखा, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और यह समझा
कि व्यक्तिगत विकास परिवर्तन और चुनौतियों के अवसरों के साथ एक सतत यात्रा है। गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर देव ने अपना जीवन दूसरों को आत्म खोज और सुधार के लिए, अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि स्थायी परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और इसमें सचेतनता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा शामिल होती है। एक सकारात्मक उदाहरण बनकर और ज्ञान साझा करके हम दूसरों को व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, जिससे अंततः दुनिया में बदलाव आ सकता है। आंतरिक शांति और करुणा विकसित करके हम अपने आसपास के लोगों को विकास और आत्म सुधार के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अंततः भविष्य को आकार मिलेगा।